नमस्ते दोस्तों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी उपयोजित लेखन शुरू है। आज देखेंगे उपयोजित लेखन का एक हिस्सा है, उसका नाम है गद्याकलन। गद्य ने अपने जो परिच्छेद दिया जाएगा, जो किताब के बाहर का होगा। परिच्छेद में कृति पत्रिका में प्रश्न आएगा, प्रश्न 5वां, उसमें अ और उसका दूसरा भाग। 5 अंक का प्रश्न होगा गद्याकलन का। आपको एक अपठित परिच्छेद दिया जाएगा, उसकी जैसे कि 100 या 120 शब्द का। तो आपको पहले क्या करना है, जो सूचना है वो सूचना पढ़ना है कि कृति पत्रिका प्रश्न क्रमांक 5वां अ2 भाग में आपको एक गद्याकलन दिया जाएगा, परिच्छेद दिया जाएगा। परिच्छेद पढ़कर आप उसके ऊपर 5 प्रश्न तैयार करो। वो 5 प्रश्न के ऐसे जवाब, ऐसे उत्तर होना कि वो एक वाक्य में उसका जवाब आना है। आपको परिच्छेद पढ़ना है सबसे पहले और उसके ऊपर 5 प्रश्न तैयार करना है। एक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी 5 प्रश्न का 5 गुण, 5 अंक आपको मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, तो सर्वप्रथम पहले परिच्छेद पूरा पढ़ना है, उसके जवाब लिखना नहीं है, उसका सिर्फ 5 प्रश्न खुद के मन से जो परिच्छेद है, परिच्छेद पढ़कर आपको करना है। पहले परिच्छेद पढ़ लो, उसको अच्छी तरह से समझ लो और समझने के बाद एक शब्द, एक वाक्य का ऐसा उत्तर आएगा, वैसे ही प्रश्न आपको 5 प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न परिच्छेद के आधार पे ही होना है, आपका मन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना जो बाहर का होगा, बाहर का नहीं। तो जो परिच्छेद दिया है, परिच्छेद के ऊपर का ही आपको प्रश्न तैयार करना है, उसका जवाब वो परिच्छेद पढ़कर उसका जवाब मिलना चाहिए। सरल होना है, अपना प्रश्न स्पष्ट होना है और अक्षर अच्छा निकालना है। तो आपको समझ गया होगा कि एक परिच्छेद आएगा जो कि आपके जो पाठ्यक्रम पुस्तक है उसके अंदर वो नहीं होगा, बाहर का परिच्छेद होगा। आपको पढ़ना है, समझना है, उसके ऊपर 5 प्रश्न तैयार करना है, जिसके उत्तर एक वाक्य में होंगे। दूसरा विभाग है उसमें का वृत्तांत लेखन, प्रश्न क्रमांक 5वां आ भाग, उसमें का एक है, पहला है। उसको भी 5 गुण दिए हैं, यानी 5 मार्क्स है, 5 अंक है। वृत्तांत लेखन, वृत्त जैसे कि कोई पेपर होता है, वृत्तपत्र होता है, लोकमत है, देशदूत है, दिव्य मराठी है, और कोई अन्य पेपर है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उत्सव होता है, गणपति उत्सव है, या कोई प्रसंग, कोई बातमी आ जाती है, घटती है, तो उसी का सब वर्णन जैसे पेपर में आता है वैसा वर्णन वृत्तांत देते हैं उसे। वृत्तांत आपको खुद को लिखना है, उसको 5 अंक है। कम से कम 60 या 80 शब्दों में आपको ढंग से उसे बनाना है, रचना तैयार करनी है। और वो जो वृत्तांत है एक आधी घटना के ऊपर होगा, एक आधी आयोजन का वर्णन आप कर सकते हैं। प्रभावी होना है, आकर्षक होना है, अच्छा होना है, शब्द और भाषा शुद्ध होना है, सत्य पर आधारित आपका वृत्तांत होना है, जो कि आपको खुद को लिखना है। आपको विषय दिया जाएगा और विषय देने के बाद आपको वर्णन करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, महाराणा प्रताप विद्यालय में स्वतंत्र दिन संपन्न हुआ। स्वतंत्र दिन यानी 15 अगस्त। तो फिर कैसे संपन्न हुआ, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, दिनांक, उसका जो वार होगा वो वार, फिर कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ, कौन कौन आए थे, झंडा वंदन किसने किया, कितने बच्चे थे, कैसे खड़े थे, और झंडे के आसपास कोई सजावट है कैसी थी, कोई घोषणा दिया था क्या, किसके हाथों से ध्वजवंदन हुआ, ऑर्डर किसने दिया, कौन कौन सी घोषणा थी, कैसा उत्साह था, कुछ गीत, देशभक्ति पर गीत गाए थे क्या, और उसका समर्पण, यानी ऐसे कि
पूरा जो कुछ घटना हुई वो घटना आपको देखना है और उसको समझकर लिखना है। इसको 5 अंक आपको मिलेंगे। मार्क्स मिलने का अच्छा तरीका है। दूसरा एक उदाहरण है कि कोई स्कूल है, वो स्कूल में गणपति बैठाते हैं, गणपति विसर्जन और गणपति का जो कोई कार्यक्रम है वो अच्छा संपन्न हुआ। कैसा संपन्न हुआ, गणपति किस दिन बैठे थे, किस दिन उनका विसर्जन हुआ, बीच में 3-4 दिन 5 दिन कौन से कार्यक्रम हुए, बच्चों को ऐसा आनंद मिला और कोई स्पर्धा हुई है क्या, कोई व्याख्यान हुआ क्या, किसके हाथ से गणपति की स्थापना हुई और किसके हाथ से गणपति की स्थापना विसर्जन के दिन क्या क्या हुआ, आप उसमें लिख सकते हैं, देख सकते हैं। स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। कोई बड़े आदमी के हाथ से विद्यार्थियों को पुरस्कार का प्रदान किया गया। उनका परिचय, कार्यक्रम का स्वरूप, कौन कौन आया था, कौन कौन उपस्थित था, कौन से बच्चे थे, किसी बच्चे को कौन सा पुरस्कार मिला और कार्यक्रम किस दिन हुआ, वो कार्यक्रम कहाँ पे था, कितने टाइम तक कार्यक्रम चला, उसी का सबका वर्णन आपको इस प्रश्न के अंदर करना है। वो भी सीधा साधा है। तो ये 5 गुण और ये 5 गुण उपयोजित लेखन आपको खुद को करना है। अभी जो अगले महीने में जो परीक्षा होंगी तो परीक्षा में ऐसे प्रकार के प्रश्न आएंगे। अभी देखेंगे विज्ञापन। विज्ञापन यानी उसे मराठी में कहते हैं जाहिरात यानी प्रचार। प्रश्न क्रमांक 5वां, आ में दूसरा विभाग उसमें है। एक प्रश्न होता है, उसे 5 अंक है, 5 गुणों का वो प्रश्न है। आज का युग प्रचार का युग है। प्रत्येक वस्तु का प्रचार करना जरूरी होता है। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। प्रचार जो है, कोई भी वस्तु या कोई सेवा हो तो लोगों को बेचने के लिए उसका प्रचार करना जरूरी होता है। हिंदी में उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं, पर इसके सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छा विज्ञापन लिखना है। जो प्रभावी विज्ञापन करता है, कम शब्दों में अच्छी तरह जो प्रेजेंटेशन करता है, जो दिखाता है, उसका प्रभाव चलता है और उसकी वस्तु हो या कोई सेवा हो, उसे लोग जल्दी पसंद करते हैं, खरीदते हैं। अच्छा विज्ञापन लिखना है, इसके लिए आपको 5 अंक होता है। अभी कुछ बातें आपको समझ में चाहिए कि उसमें अपने को क्या करना है। विज्ञापन 3 प्रकार का होता है। पहला है वस्तु संबंधी, विज्ञापन। दूसरा है व्यक्ति संबंधी और तीसरा है स्थान संबंधी। अभी देखो, कोई वस्तु है, वस्तु का विज्ञापन करना है। जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, कोई ब्रश है, गाड़ी है, इसीलिए जैसी कोई वस्तु होती है तो वस्तु का विज्ञापन करना है। व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्राध्यापक, आपका खुद का व्यवसाय के लिए खुद की जो प्रचार प्रसिद्धि करते हैं, वो कोई व्यक्ति खुद का दवाखाना डालता है या कोई खुद का जो व्याख्यान होते, व्याख्यान लोगों के लिए खुला करते हैं, व्याख्यान देने के बाद पैसे भी लेते हैं, उसी से संबंधित कोई व्यक्ति का सुद्धा विज्ञापन होता है। तीसरा है स्थान संबंधी। कोई पर्यटन स्थल है, कोई होटल है, कोई चित्रपट गृह है, तो उसका प्रचार प्रसिद्धि, नया होगा, पुराना होगा। कोई दुकान है, दुकान का भी आप प्रचार करते हैं, तो कोई स्थान का संबंध इससे जुड़ा होता है। अभी देखो, वस्तु संबंधी विज्ञापन किसी में
विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य, किसी पद पर नियुक्त के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना भी होता है, जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक या कोई और। ऐसे विज्ञापन में घर, नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में भी होता है। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख भी होता है। अखबारों में जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से संबंधित विज्ञापन भी किए जाते हैं। अभी जो आज का पेपर है दिव्य मराठी, उसमें कोई विज्ञापन भी आया है। एक दो विज्ञापन का मैं आपको चित्र बताऊंगा, अगले उसमें है। अभी इसके बारे में कि विज्ञापन आप कैसे लिखेंगे, विज्ञापन की भाषा शैली। विज्ञापन की भाषा सरल होना है, शिष्ट होना है, सुबोध तथा आकर्षक होना है। आपको उसमें कोई चित्र या पिक्चर आप डाल सकते हैं। उसकी शैली उपभोक्ता पर असर डालने वाली होना। विज्ञापन यथासंभव संक्षिप्त हो, यानी ज्यादा नहीं होना, कम से कम शब्दों का शब्द प्रयोग उसमें होना है कि जो लोग आकर्षक उसके उठाएंगे और देखने के बाद ही उनको समझ जाएगा कि यहाँ पे मकान बेचना है या घर है या दुकान है या फ्लैट है या कोई गाड़ी है या कोई सेवा है, कोई होटल है, लॉजिंग बोर्डिंग है या कोई पर्यटन स्थल है। तो अभी देखो विज्ञापन का एक नमूना यहाँ पे दिया है, मैं उसको पढ़ता हूँ। पहला है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। जानकारी दी है, उसके आधार पर आपको विज्ञापन यानी प्रचार का एक स्वरूप बनाना है। उसका जो प्रश्न है, प्रश्न भी देखो, और उसका जो उत्तर है, उत्तर भी अभी देखो। और कोई पेपर में आई हुई जो विज्ञापन है उसका भी थोड़ा सा अपन चयन करेंगे, तो भी देखिए। देखो अगला प्रश्न है प्रसंग वर्णन। प्रश्न क्रमांक 6वां है, अभी प्रसंग का वर्णन करना है। आपको कम से कम 60 से 80 शब्दों में, 60-80 शब्दों में वर्णन करना है। तो क्या करना क्या है, तो अभी आपको एक कोई प्रसंग दिया जाएगा, वो आधा होगा, 2 या 3 पंक्तियां प्रसंग की वर्णन करके बीच में उसको छोड़ दिया जाएगा। उसका आगे का जो प्रसंग है वो आपको खुद के मन से उसको पढ़ाना है, सही ढंग से उसी से संबंधित कोई ऐसी कहानी बनाना है कि जो रोचक हो, रोमांचिक हो, अच्छी हो, यानी पढ़ने के बाद सामने वाले को अच्छी लगे। जैसे कि देखो विद्यार्थियों को अपनी कल्पना के आधार पर 60 से 80 शब्दों में उसका स्वाभाविक वर्णन करना होगा। दिए गए प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसे रोचक ढंग से आगे बढ़ाना है और उचित ढंग से उसका समापन भी करना चाहिए। देखो जैसे वो प्रसंग दिया जाएगा कि हमारे स्कूल की ट्रिप, हमारे स्कूल की ट्रिप निकली, 5 दिन की ट्रिप थी। 2 बस में लगभग 90
हमारे विद्यार्थी और हमारे 10 शिक्षक थे। दोनों बसेस जा रही थी। बस अपने ट्रिप का दूसरा दिन था। हमारे दोनों बसेस एक आगे और एक पीछे चल रही थी। हमारी बस आगे थी, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जोर से कतल गरजने लगे, बहुत जोर से हवा चलने लगी और तूफान भी आया। हमने बस के जो खिड़कियां थी कांच से वो बंद करने शुरू किए और अचानक सा पूरा अंधार छाया गया और जोर से एक 10 मिनट के अंदर वर्षा शुरू हो गई। हमारे जो ड्राइवर थे, ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी गाड़ी आगे है या पीछे है हमको कुछ समझ नहीं रहा था और इतने जोर से जो आवाज आई, बस इतना दिया जाएगा, आगे आपको शुरू करना है और उसको खत्म भी करना है। यानी ऐसा कोई प्रसंग दिया जाएगा कि जो आधा है और आपको उसको अच्छे तरह से पूरा करना है। इसको 5 गुण हो गए। तो अभी देखो, कोई स्कूल की ट्रिप है, रेलवे स्टेशन पर का कोई प्रसंग है, गणेश उत्सव का मिरवणूक है या कोई सन है, त्योहार है, बात है, तो उसका आपसे संबंधित कोई भी ऐसा प्रसंग दिया जाएगा। 2-3 पंक्तियां उसकी दी जाएंगी, आपको आगे बढ़ाना है और खुद के गुण आपको मिलाना है। ठीक है, धन्यवाद।